अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे डीबी स्कैन को। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का मेथड है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह के मल्टीपल मेथड्स हैं डेंसिटी बेस्ड, जिसमें डीबी स्कैन है, ऑप्टिक्स है, और इस तरह के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फीचर्स क्या है मेजर, इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास नॉइज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आर्बिट्री साइज़ के क्लस्टर्स बना लेते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम की मीन्स क्लस्टरिंग को देखा था, जिसके अंदर हमारे पास सर्कुलर साइज़ के क्लस्टर बनते थे। ये हमारे पास डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर है, जहाँ जहाँ डेटा की डेंसिटी इंक्रीज़ होती रहती है, या वहाँ वहाँ क्लस्टर को एक्सटेंड करते जाते हैं। आज इसका हम देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास डेंसिटी, दिस मेथड हैव बीन डेवलप बेस्ड ऑन डेंसिटी, कि हमारे पास डेंसिटी की बेस के ऊपर हमारे पास मेथड्स जनरेट हुए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ डेटा हमारे पास एक्सटेंड होता जाएगा, वहाँ वहाँ डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास क्लस्टर इंक्रीज होता जाएगा। लेट्स से कि हमारे पास ये डेटा है, तो हमारे पास ऑरेंज वाला एक क्लस्टर बन जाएगा। लेट्स सपोज पर्पल वाला डेटा यूँ क्लस्टर बनेगा। लेकिन क्योंकि अगर हमारे पास के मीन्स क्लस्टरिंग होती, तो ये वाला जो क्लस्टर होता है वो भी इसके साथ ऐड हो जाता। लेकिन क्योंकि इधर हमारे पास मिड में डेंसिटी नहीं है, तो हमारे पास ये वाला क्लस्टर अलग बनेगा और ये वाला क्लस्टर अलग बनेगा। इसलिए हमारे पास डीबी स्कैन के अंदर नंबर ऑफ़ क्लस्टर देना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिमिलर वे में कुछ जो अलग अलग पॉइंट हैं वो इसको एज एन नॉइस भी डिटेक्ट कर देता है। अच्छा जी, सबसे पहले डीबी स्कैन में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरह के पॉइंट्स होते हैं: नॉइस पॉइंट, कोर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास व्हाट इज़ अ कोर पॉइंट हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास एक एप्सिलॉन रेडियस में, लेट्स से दिस इज़ एन एप्सिलॉन रेडियस, किसी भी एक एप्सिलॉन नेबरहुड में मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जब हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पास वो वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होगा उसे हम कहेंगे, डेटा पॉइंट को क्या कहेंगे, ये कोर पॉइंट है। लेट्स सपोज मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने 3 कह दिया, तो इस पॉइंट के नेबरहुड में 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, सो दिस इज़ अ कोर पॉइंट। ठीक है, और अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स उसके नेबरहुड में 3 पॉइंट्स नहीं है, तो हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उनमें से कोई एक भी है वो कोर पॉइंट है किसी और तरीके से, लेट्स सपोज ये कोर पॉइंट है और इधर ये वाला पॉइंट जो वो ये एग्जिस्ट करता है, तो उस किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, लेकिन उसके नेबरहुड के अंदर एप्सिलॉन रेडियस के अंदर कोई एक कोर पॉइंट आता है, तो दिस पॉइंट इज़ नोन एज बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, और अगर हमारे पास ना उसकी एप्सिलॉन रेडियस में ना कोई कोर पॉइंट है, ना हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास इस तरह के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नॉइस पॉइंट। तो हमारे पास पूरा डेटा सेट 1 बाय 1 आइटरेट होकर लेबल हो जाएगा आइदर इनटू कोर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, और हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉइस पॉइंट में। अब हमारे पास लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये क्यू पॉइंट है, इज़ अ कोर पॉइंट। ठीक है, और हमारे पास पी दूसरा पॉइंट है, तो हमारे पास अगर ये एक दूसरे के रेडियस में आते हैं, देन पी इज़ डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम क्यू, और यह हमारा वाइस वर्सा, बिकॉज क्यू इज़ डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पी, कि हमारे पास ये दोनों एक एप्सिलॉन रेडियस से कम में एक दूसरे को एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल टू दिस कोर ऑब्जेक्ट क्यू पे है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हम देखें, हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, तो हमारे पास एम पी ओ और आर जो आर द कोर पॉइंट्स। अगर हम देखें एम के अंदर 1 2 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, लीस्ट 3 पॉइंट्स है, तो एम के अंदर 1 2 3 पॉइंट्स से ज़्यादा है, तो एम इज़ अ कोर पॉइंट। फिर हमारे पास पी को देख लें, पी पे 1 2 3 पॉइंट्स है, पी इज़ अ कोर पॉइंट। सिमिलर में ओ के अंदर 1 2 3 पॉइंट्स है, ओ इज़ अ कोर पॉइंट। एंड आर के अंदर 1 2 3, आर के अंदर भी 3 पॉइंट्स है, तो आर इज़ अ कोर पॉइंट। तो हमारे पास ये कोर पॉइंट है जिसके अंदर मिनिमम 3 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर बाकी के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर आर के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास एप्सिलॉन रेडियस के अंदर इसके अंदर 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेट सपोज मैं कहता हूँ, तो हमारे पास ये क्या, और एक दूसरे से ये आर इज़ डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट इज़ डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम 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 दिस, बट दिस पॉइंट इज़ नॉट डेंसिटी रीचेबल, दिस पॉइंट इज़ नॉट डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एस इज़ द बाउंड्री पॉइंट कभी भी अगर पॉइंट टू पॉइंट के अंदर कोर पॉइंट आ रहा है, तो वहाँ से डेंसिटी ये पॉइंट उधर डेंसिटी रीचेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं
को डेंसिटी रीचेबल नहीं होता। क्यों? वो डेंसिटी रीचेबल किसी और के लिए होता है, लेकिन बाउंड्री पॉइंट इटसेल्फ किसी के लिए डेंसिटी रीचेबल नहीं होता। ठीक है, सिमिलर में भी तरह हम देख लेते हैं। क्यू इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम एम, क्यू इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम एम, एम इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पी, पी इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम एम। ठीक है, एंड m इज डायरेक्टली डेंसिटी फ्रॉम रीचेबल फ्रॉम p, m इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम p क्योंकि दोनों को पॉइंट है, बट p इज़ नॉट डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम q, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल नहीं, क्योंकि ये हमारे पास एक दूसरे का कोर पॉइंट जो है वो शेयर नहीं करते। राइट, तो हमारे पास इसका एल्गोरिथम क्या बन गया? एल्गोरिथम में क्या बन गया? सबसे पहले हमने कोई भी पॉइंट उठाना है, उसको हमारे पास हमने उसका एप्सिलॉन थ्रेशोल्ड देखना, उसके हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स देखने कि उसके करीब कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स देने। तो इधर हमने उसको कोर पॉइंट कह देना है, बाउंड्री पॉइंट कह देना है, या हमने क्या कर देना है, उसे हमने नॉइस पॉइंट डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम तीनों में से कोई एक पॉइंट कर देंगे, और हमने तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक हमारे पास सारे पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास कवर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे पास जब हमने इस तरह अलग अलग कोर पॉइंट बता लिए, फिर हमने डेंसिटी डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल चेक करना है, और आपस में हमने उन पॉइंट्स को क्लस्टर कर देना है जो हमारे पास एक दूसरे से डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल होंगे। तो हमारे पास एट द एंड क्या रह जाएंगे? वो वाले पॉइंट्स डिफरेंट क्लस्टर बना लेंगे। हमारे पास एक क्लस्टर में वो सारे पॉइंट्स होंगे जो एक दूसरे के से सारे डायरेक्टली डेंसिटी और इनडायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट क्लस्टर बन जाएंगे। कुछ पॉइंट हमारे पास ऐसे रह जाएंगे जो कि हमारे पास नॉइस पॉइंट होंगे। इन पॉइंट को क्लस्टर करते हुए हम जब डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल क्लस्टर्स बना रहे होंगे तो उसके अंदर हम बाउंड्री पॉइंट और कोर पॉइंट्स को देख रहेंगे, हम उसमें नॉइस पॉइंट्स को नहीं देख रहेंगे। तो एट द एंड हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास नॉइस पॉइंट रह जाएंगे। तो हमारे पास डीबी स्कैन यूज़फुल है इन डिटेक्शन ऑफ नॉइस के। हमारे पास नॉइस को हमारे पास इजीली डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास और आर्बिट्री साइज़ के क्लस्टर बनेंगे। डजंट मीन हमारे पास सर्कुलर क्लस्टर बनेंगे, जबकि हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग में क्या हो रहा था? सर्कुलर क्लस्टर्स बन रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास क्लस्टर बन जाएंगे। हमारे पास इसमें नॉइस जो थी वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें।